अगली खबर रायपुर से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद सभी शासकीय कार्य नहीं किए जाएंगे। बता दें कि कोई भी रैलियां आयोजित नहीं की जाएगी। आचार संहिता लगने से शासकीय कार्य बंद रहेंगे। राजनीतिक बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग हटाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी नेताओं ने अपने अपने प्रचार को बढ़ाया है। बता दें कि नगर निगम और पुलिस बल के कामों में भी तेजी देखने को मिल रही है। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में जुटे अधिकारी सभी जनप्रतिनिधियों को शासकीय दफ्तर में कार्यालय संचालित करना प्रतिबंध। और लगातार खबरों में हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया। तो भूपेश, बताइए कि आचार संहिता लागू होने के बाद किन किन चीजों पर रोक लगाई जा रही है, किन किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा? भूपेश जी। छत्तीसगढ़ में जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू हुआ, आदर्श आचार संहिता लागू हुआ, उसके बाद से खासतौर पर बैनर, पोस्टर और चुनावी सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही। कल जो चुनाव निर्वाचन जो अधिकारी हैं रीना बाबा साहेब कंगाले, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी और कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि जिस तरह से चुनावी सभाएं होती थी, विभिन्न योजनाओं का जो घोषणा किया जाता रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, अब जो आदर्श आचार संहिता लग गया है, अब इसके बाद से अगर इस तरह का कृत्य करते कोई पाया जाता है, बैनर का जो बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार करना या फिर सभाएं करना या फिर रैली निकालना, इस तरह अगर कोई सत्ताधारी दल या फिर कोई भी पार्टी के नेता करते पाए जाते हैं तो उन पर कार्यवाही करने की बात कही है। खासतौर पर जो रैलियां निकाली जाती रही है, लगातार सत्ता हो या विपक्ष हो, अगर इस तरह करे तो कहीं ना कहीं अगर अगर ना माने तो पुलिस बल का भी सहारा लेने की बात कही है। और खासतौर पर जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक जनता को लोभ लुभावने बातें भी नहीं की जा सकती है। चुनाव के समय में हमने देखा है कि गाड़ियों के माध्यम से जो वोटरों को ले जाया जाता है, अगर इस तरह से अगर ले जाए जाते पकड़े गए तो उन पर संवैधानिक रूप से कार्यवाही करने की भी बात कही है। लेकिन सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि आज के समय में सोशल मीडिया के भी माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन क्या उस सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आखिर उस पर किस तरह से रोक लगाएगी, आज के इस कॉन्फ्रेंस में देखने वाली बात होगी। आज निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे कॉन्फ्रेंस लेंगे और इन्हीं के संबंध में आखिर क्या क्या जो नियम है जिस पर कड़े रुख अपनाने वाली है। चूंकि अब केवल कुछ ही समय का वक्त है, प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बाकी रह गया है। ऐसे में जो आदर्श आचार संहिता का अगर पालन नहीं किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो किस तरह की संवैधानिक दंडात्मक कार्यवाही उन पर की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी जी। आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन और नगर निगम किस मोड़ पे नजर आ रहा है? क्या उनकी सजगता अलर्ट है? क्या वह सजग है? जनता के प्रति क्षेत्र में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अब कल ही आदर्श आचार संहिता लगा है छत्तीसगढ़ के साथ साथ 5 राज्यों में, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस बल के साथ साथ जो निगम के पदाधिकारी हैं, पुलिस बल अपने स्तर पर जिस तरह से जो हमने बताया कि रैली और बैनर पोस्टर जो चिपकाया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाने का काम करेगी और अगर नहीं मानती है तो उस पर कार्यवाही करते नजर आएगी। वहीं निगम की बात करें तो निगम जितने भी जो खासतौर पर सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, अपने अपने स्तर पर जो वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपना जो क्षेत्र में जो लगाया गया था बैनर पोस्टर, उन तमाम चीजों पर रंगाई पुताई का काम अब तेजी से अब चलने वाला है। हालांकि कल ही लगा है, लेकिन अब कल ही से ही ये देखने के लिए मिल गया कि जो निगम के अधिकारी हैं वो अब जितने भी वॉल पेंटिंग्स है उसमें उसमें जो रंगाई पुताई का जो कार्य है पूरे प्रदेश भर में कोने कोने पर जहां जहां भी लगा है, उन तमाम वॉल पेंटिंग्स को पुताई करने का काम अब निगम के पदाधिकारी करने वाले हैं। जी।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भूपेश जी आपका। आगे की जानकारी के लिए हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनावी मोड़ में नजर आ रही है। आचार संहिता लगने से शासकीय कार्य बंद रहेंगे। राजनीतिक बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग हटाने का काम तेजी से शुरू हो गया है।